बिल्कुल ठीक पढ़ा अपने थंबनेल में। एक मैकेनिक मिलियनेयर नहीं, मल्टी मिलियनेयर बन गया। हाँ, कैसे हुआ? एक पंचर लगाने वाला मैकेनिक, एक स्कूटी बाइक ठीक करने वाला मैकेनिक आज 200 फ्रेंचाइजी दे चुका है, 25,000 कस्टमर बना लिए, 1 लाख से ज्यादा स्कूटी और बाइक की सर्विस कर चुके हैं। इनको मैंने अपने लीडरशिप फनल में ट्रेनिंग दिया। कपिल भिंडी और दीपेन बराई गुजराती हैं दोनों, और जैसे जैसे आगे बढ़े बाद में अशोक शाह को भी इन्होंने पार्टनर बनाया। ये कैसे गेम चेंज हुआ? प्रॉब्लम, प्रोडक्ट, पोजिशनिंग, प्रोसेस, प्रॉफिट, 5 P के अंदर आपको देने वाला हूं। बिजनेस को सीक्वेंस में लेंगे। थोड़ा मजाक के लिए शुरुआत करते हैं। एक बार एक मैकेनिक किसी बाइक ठीक कर रहा था, बाइक ठीक करने के बाद कस्टमर आया, बोला 800 रुपया लेबर चार्ज। कस्टमर बोला, वही 1 घंटे में 800 रुपया? 1 घंटे की 800 रुपया, इतनी फीस तो मेरी भी नहीं है, मैं तो इंजीनियर हूं। तो मैकेनिक बोला, जब मैं इंजीनियर था तो मेरी भी इतनी नहीं थी। हाँ, देखिए आज मैकेनिक खूब पैसा कमा लेता है। कैसे कमाता है मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। गेम चेंजर है। मैकेनिक मल्टी मिलियनेयर कैसे बना? किसी भी बिजनेस को सीखने के लिए, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पहला P है प्रॉब्लम। हाँ, और मैकेनिक की इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? लैक ऑफ ट्रस्ट। वर्कशॉप में गाड़ी जाना मतलब जेब खाली हो जाना, विश्वास नहीं करते लोग। टाइमिंग, लंबी लंबी लाइन में लगना, देर तक गाड़ी का वेट करना, 2 दिन तक गाड़ी नहीं मिलना। तीसरी, कस्टमर सर्विस तो है ही नहीं। सर्विस तो पता नहीं पीठ पीछे क्या हो रही है, मेरी गाड़ी में क्या किया मुझे पता ही नहीं चलता। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स थी। तो मैं पहले चैप्टर यानी कि प्रॉब्लम के अंदर आपको 15 बातें बताऊंगा कि क्या फ्रॉड होते हैं बाजार में, और उनको देख करके, उन फ्रॉड को पकड़ करके, कैप्चर द इनकन्वीनियंस, उन सारी इनकन्वीनियंस को पकड़ करके इस कंपनी को बनाया गया। तो आपके लिए इसमें स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया रहेगी सीखने को। आपको फ्रॉड तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, एक कंपनी कैसे बड़ी हुई सीखने को मिलेगा, और मेरे एक लीडरशिप फनल का ग्लिम्स मिलेगा, क्योंकि मैं लीडरशिप फनल में इनको ट्रेन किया। तो पहला, कई बार आप जाते हो किसी मैकेनिक, स्कूटर बाइक स्कूटी के मैकेनिक के पास में, वो आपकी माइलेज नहीं दे रही है बाइक इस समय, तो वो कहता है कि भाई मैं आपकी क्लच प्लेट बदलनी पड़ेगी क्योंकि आपकी माइलेज नहीं दे रही बाइक। हाँ, और क्लच प्लेट की जरूरत नहीं थी। कई बार कार्बोरेटर फ्यूल मिक्सचर को ठीक कर दो, काम ठीक हो जाता है। वो काम खाली 200 रुपए का था कार्बोरेटर फ्यूल मिक्सचर का, लेकिन क्लच प्लेट बदलने से इसको 700 रुपया मिल जाता है। आपको लगता है यार हो सकता है क्लच प्लेट ही खराब हो। मुनाफे को चुनने की बजाय अगर ग्राहक को सुनने पे ध्यान दोगे तो बिजनेस में हमेशा आगे रहोगे। इस पे अब इन प्रॉब्लम्स कितनी सारी है बाजार के अंदर। कई बार आपकी बाइक में, गाड़ी में डेंट होता है। अब डेंट में उसके पास ना एक वैक्यूम पंप की मशीन होती है, जिसमें वो उस पंप को अंदर फिट करे और वो बाहर सक्शन से उसको खींचता है और डेंट बाहर निकल आता है। पर वो क्या कहता है, ओहो गाड़ी तो आपकी 2 दिन लग जाएगी जी, इसमें तो डेंट भी होगा, पेंट भी होगा, रिपेयर भी होगा। अब अगर वो सक्शन पंप से खींचता और डेंट बाहर आ जाता तो लगभग 0 कॉस्ट थी। हाँ, सक्शन पंप खरीदने की उसकी, वैक्यूम पंप की कॉस्ट थी, लेकिन वो डेंटिंग पेंटिंग के नाम पे आपसे कम से कम 2,000 रुपये ले लेता है। शॉकर के मामले में कभी कभी गाड़ी आपकी बबलिंग करने लगती है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट से, माइनर रिपेयर से काम चल जाता है, पर वो कहता है कि भाई माइनर रिपेयर नहीं करूंगा मैं, इसमें तो भैया शॉकर बदल दो तो काम बन जाता है उसका। तो रिपेयर करने की जगह वो शॉकर बदल देता है। शॉकर 3,000 रुपये में बदलता है, छोटा सा रिपेयर शायद 500 रुपये में काम हो जाता है। देखो मुद्दा क्या है, याद रखना कि ग्राहक को ठग कर कभी भी कोई अमीर नहीं हुआ, पर ये गलतियां होती हैं। ये शॉर्टकट अपनाए जाते थे इस इंडस्ट्री के अंदर। आपके जबरदस्ती कई बार अगर व्हील में कटकट की आवाज आती है तो बेरिंग चेंज करने से या ग्रीजिंग से काम चल सकता था, पर वो पूरा पहिया बदलने की कोशिश करता है। 200 रुपए के काम पहिया बदलने पे 3-4 हजार रुपए का हो जाता है। कमाने का तरीका है ये। वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है आपके साथ, कई हिडन कॉस्ट होती हैं। पॉलिशिंग का चार्ज बाद में बताता है, धुलाई का चार्ज बाद में बताता है, बैटरी की चार्जिंग करना वो बाद में बताता है, एक्स्ट्रा लेबर चार्ज वो बाद में बताता है, शुरू में आपको बताता ही नहीं है। हाँ, जैसे क्योंकि कस्टमर ना इग्नोरेंट है तो मैकेनिक उसका एडवांटेज लेता है। हाँ, मतलब कस्टमर तो इतना इग्नोरेंट है कि इस पे चुटकुले बन जाते हैं। एक बार रामू अपनी बाइक की बैटरी लगवाने गया तो मैकेनिक ने बोला, सर एक साइड की बैटरी लगा दूं? तो बोला एक साइड की? नहीं नहीं, तू काम कर दोनों साइड के लगा दे, एक साइड की क्यों लगाता है? हाँ? अब बेचारा ये भी चुटकुला भी इसलिए बना है, वो कस्टमर बेचारा इग्नोरेंट है। हाँ? क्योंकि वो इतना डिसऑनेस्टी इसी चक्कर में करता है। आपके व्हीकल का ऑयल चेंज करना होता है तो मैकेनिक बड़ा बिल बनाने के लिए ऑयल फिल्टर को खराब बताएगा, ऑयल नट को लोकल बता के बदल देगा। इसके अलावा ऑयल डालते वक्त ऑयल कम डालता है, ऑयल इकट्ठा करके बाद में वो ज्यादा दाम पे या पैसा बचाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा 1-1 लीटर ऑयल इकट्ठा करके किसी दूसरे को बेच देता है। आपको जो कई बार ओवर चार्ज करने के लिए वो वाले खर्चे करेगा जो कि इनविजिबल हो, बाहर से आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं। हाँ, जैसे आपको जाने के बाद बोलेगा भैया ब्रेक खराब थी आपकी, ब्रेक शू नहीं डाल दिया। ब्रेक शू आपको दिखते नहीं, वो अंदर होते हैं। पंचर आपका एक आया था, बताता 4 पंचर लगा, क्योंकि पंचर आपको दिखता नहीं है ओरिजिनली लगा था कि नहीं लगा था, वो 4 जगह आपको वहां पे लगा हुआ पैच दिखाई पड़ जाता है। कई बार बिना कंफर्मेशन के रिपेयर कर देता है आपको। देखो लीगली आप एंटाइटल्ड हो सारे के सारे क्रैक, ब्रोकन या बियॉन्ड रिपेयर जितने कॉम्पोनेंट्स उनको वापस मांगने के लिए, पर
मैकेनिक की ऐसी बदमाशी है, वो रिप्लेस करने का वापस नहीं देता, उससे भी पैसा कमाता है। और कभी आपको कई बार बदलता है ना, तो वो सस्ता माल लगा देता है, क्योंकि सस्ते माल में कमीशन ज़्यादा होती है, चीप ऑटो पार्ट जिसको बोलते हैं। भाई उसकी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है नहीं, 1 साल चलने वाली चीज़ 6 महीना चलती है, तो आपको दोबारा जाना पड़ता है, और वो चाहते ही है कि आप दोबारा आए। भाई देखो, फ्यूल मीटर होता है, वो टंकी के अंदर होता है, आपको दिखाई देता नहीं है। जो ओरिजिनल वाला है वो 1200 रुपये का आता है, लोकल 400-500 रुपये का आता है। इंजन की कॉइल होती है, वो नीचे इंजन के साइड में लगी होती है, आपको नहीं दिखती। जो ओरिजिनल ब्रांड है वो 800 का देगा, लोकल 150 रुपये का देता है। अच्छा, आपसे वो चार्ज 800 के हिसाब से कर लेता है, लगाता है आपको 150 वाली आइटम है। हेडलाइट होती है, ओरिजिनल आएगी 900,000 रुपये की, लोकल आएगी 250 रुपये की। अच्छा, आपको पता चलेगी नहीं, देखने में तो बाद में एक जैसी लगती है। अब गियर का लीवर होता है, इसे चेंज करना इतना आसान है कि आपको पता भी नहीं लगेगा। और ओरिजिनल लोकल की पहचान करना मुश्किल है कि ओरिजिनल 250 का है, लोकल 75 का है। तो दोज हु फोकस ऑन मेकिंग अ सेल नाइदर गेट सेल नॉर गेट कस्टमर। मैकेनिक के साथ यही दिक्कत रहती है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को समझा इस कंपनी ने। अनट्रेन्ड स्टाफ होता है, भाई छोटू से उस्ताद का काम कराता है। छोटू नया लड़का है, उसी को कहता है यही हमारा उस्ताद है, यही करेगा काम। अच्छा, उस्ताद जो है बैठ करके पत्ते खेल रहा है, और छोटू लगा हुआ ठीक करने में है जी, घू 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 एक्सीलेटर चलाया जा रहा है। अच्छा, उस्ताद जी बैठा अपना पत्ते खेल रहा है। अब टेक्निकल काम जो एक ट्रेंड मैकेनिक ही कर सकता है, वरना तो इंजन खराब हो जाएगा। अब लोकल मैकेनिक जो है वो गाड़ी को ठीक करने के बजाय खराब करता है, और फिर वापस ठीक करने के लिए अलग से आपका बिल बना देता है। इतने फ्रॉड है इसके अंदर कि आपको बाद में फियर फैक्टर भी बिल्ड करता है। हाँ, कई बार आपने देखा हॉस्पिटल में डॉक्टर भी फियर फैक्टर बिल्ड करते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर मैं आपको खाली वास्तविकता बताना चाहता हूँ। मैकेनिक क्या बोलेगा, गाड़ी बहुत धुआं दे रही है भाई साहब, बहुत धुआं दे रही है, इंजन तो सीज हो सकता है। आप घबरा जाओगे, इंजन सीज हो सकता है, गाड़ी रास्ते में बंद हो जाएगी। इंजन बदलने का खर्चा कम से कम 7-8-10 हज़ार रुपए का आ जाएगा। हाँ, गाड़ी का शॉकर खराब हो गया, 2 सवारी बैठ के चलाने में दिक्कत होगी। अगर ओहो खराब सड़क हुई ना, ऐसी दुर्घटना होगी कि भैया फिर तो आप मटके में मिलोगे। आप घबरा जाते हो, भैया मटके में है, हरिद्वार में मिलेंगे। तो 2,000 रुपये का शॉकर जो है आप फटाफट 3,000 रुपये के बदलवा लेते हो। आपका ब्रेक शू खराब हो रहा है भाई साहब, अगर तेज ब्रेक लगाए तो गया, गेम ओवर, इस दुनिया से अलविदा हो जाओगे। नया ब्रेक आपका शू लगाने के चक्कर में 500 रुपये आपसे बना लेता है। अच्छा, ये तो छोड़ो भैया, कहीं तो इतने फिशी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको बाद में पता चलते हैं। जैसे स्कूल में होता है ना, भाई स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन कराते हो, कहते हैं ड्रेस भी हम देंगे, किताब भी हम देंगे, जूता भी हम देंगे, मौजा भी हम देंगे। बात क्या कर रहे हो, कई बार माँ बाप कहते तो बच्चा भी आप ही दे दो। तो आपको जो है इंजन ऑयल भी हमसे खरीदना पड़ेगा, आपको स्पेयर पार्ट भी हमसे लेना पड़ेगा। बाहर वाले की हम गारंटी नहीं लेते, बाहर के इंजन ऑयल की गारंटी नहीं लेते। सर्विस करते वक्त कोई डेंट स्क्रैच हो गया तो हमारी गारंटी नहीं है। सर्विस करते वक्त पेट्रोल तो आपका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। पिक एंड ड्रॉप की बात कर दी तो एक्स्ट्रा पैसा ले लेंगे। देखो भैया, इसी चक्करों में मैकेनिक के पास आदमी इग्नोरेंट जाता है, और उसका बेचारे की पिटाई हो जाती है।